इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी तिकुनिया में हुई हिंसा के बीच चौखड़ा फार्म निवासी युवक की मौत से परिजनों में आक्रोश दिखाई दिया। यह आक्रोश उस वक्त और बढ़ गया जब परिजनों को यह पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीट कर मारने का खुलासा हुआ है। नाराज परिजनों ने शव का दाह संस्कार के लिए किया मना कर दिया। परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम न कराए जाने की घोषणा के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर परिजनों से शव के अंतिम संस्कार करने की बात कही, परंतु परिजन मानने को तैयार नहीं हुए। गौरतलब हो कि जिले के चौखड़ा फार्म निवासी किसान लवप्रीत सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद शाम को उसके घर पहुंच गया था। मंगलवार को सुबह 10 बजे उसका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता चला तो किसानों में गुस्सा भड़क उठा। किसानों का आरोप है कि नानपारा बहराइच के किसान गुरविंदर सिंह की मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने का जिक्र भी नहीं किया गया है। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती की गई है। अब किसानों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। कहा कि जब तक सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। किसानों का आरोप है कि गुरविंदर सिंह को गोली भी लगी थी, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। इस कारण किसानों को लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है। बाद में प्रशासन ने किसान नेता राकेश टिकैत को मौके पर बुलाया और किसी तरह किसानों को समझा बुझाकर शव का पोस्टमार्टम कराया। लखीमपुर खीरी से नितिन गुप्ता की खास रिपोर्ट। आदमी का रोका गया संयुक्त मोर्चे का फैसला है और इनके परिवार का सब लोगों का ये निर्णय लिया। परिवार वाले नहीं चाहते, सब लोगों ने कहा कि नहीं आप अंतिम संस्कार करो। जो 3 लोग हैं उनका अंतिम संस्कार होगा। सरकार को अवगत करवा दिया, अधिकारी को करवा दिया। जो एक है जिसका गोली लगी हुई है, जो गांव वालों ने बताया है, उसका रीपोस्टमार्टम होगा। हम यहाँ के बाद में वहीं हम जाएंगे, ये हमारा निर्णय है। और पूरा संयुक्त मोर्चे का सभी लोगों का ये निर्णय है कि जो 3 है इनका दाह संस्कार होगा और एक का अभी नहीं होगा। और हम फिर सब लोग जो भी लोग वहाँ चल सकते होंगे सब लोग वहाँ पे जाएंगे। हम एक ही जगह पूरा पॉइंट हम नानपारा में वहाँ पे बनाएंगे। क्या आपको लगता है इसमें पोस्टमार्टम में लापरवाही हुई है? जो दर्शक है, देखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये बताया है कि उसको गोली मारी है और उसमें गोली आई नहीं है, तो इसका पोस्टमार्टम होगा, रीपीएम होगा। और हमने जो डिमांड करी है वो बाहर की करी है, एम्स हॉस्पिटल की करी है। ये अधिकारियों को सबको बता दिया। अगर ये रिपोर्ट झूठी पाई जाती है तो क्या कार्रवाई होगी? है जी, पोस्टमार्टम होगा, एम्स में होगा। अभी अधिकारी साहब ने कहा है कि आप उनके तैयारी करो और परिवार और सब लोग एम्स में चाहते हैं। अगर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, ये जो रिपोर्ट अभी दी गई है, तो क्या कार्रवाई की कोई उम्मीद? उसकी वो हो रहा है ना, रीपीएम हो रहा है, दोबारा हो रहा है। सर, मुआवजे को लेकर क्या कहना है? वो तो होगी बात, वो कुछ नहीं, वो शाम तक ट्रांसफर हो जाएंगे सब, शाम या कल तक। तिन्ना की मंगा पूरियां हो गई, तिन्ना की मंगा पूरियां हो गई। जो हमारे गुरदास सिंह मानसा है, पंजाब से है, हमारे संयुक्त मोर्चे। तिन्ना की मंगा पूरियां, इसका संस्कार करेंगे। हम भी आपकी लड़ाई एक थां ले जाएंगे, तो प्रशासन भी एक थां हो जाएगा। हमारा संघर्ष चलेगा। गोली चली है, डॉक्टर ने गोली की नहीं उसका दी, पोस्टमार्टम में भी गोली चली है। हम उसको संघर्ष लड़ेंगे, कैसे पोस्टमार्टम कराना। हमारे दूसरे सारे लीडर आ जाएंगे, उठे रहेंगे। हम गिरफ्तारी कब तक होगी जो दोषी है, जिसने गोली चलाई है या जिसने गाड़ी से रौंदा है? हम तो मांग करते अभी फड़ना चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है ना। हम तो मांग करते तंत्र संविधान को ठेंगा दिखाते हुए जिस तरीके से अभी से 8 दिन पहले यहाँ के केंद्रीय मंत्री और सांसद ने पूरे हमारे महंगापुर गुरुद्वारे को ठेंगा दिखाया था, उसको आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के ही पुत्र ने यहाँ पे 5 लोगों को शहीद किया अपनी गाड़ी से और गोलियां मारी। हम लोग यहाँ पे सच की लड़ाई में चाहते हैं कि इंसाफ हो, शहीदों को उचित जो है उनको मुआवजा मिले, और जो वादे यहाँ पे झुलमुल रवैया प्रशासन का है, या प्रशासन के ऊपर हम चाहते हैं उचित और त्वरित कार्रवाई की मांग चाहते हैं। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी, प्रियंका गांधी जी सीतापुर में बैठी हैं और हम लोग यहाँ पे पलिया में बैठ के इंसाफ की लड़ाई में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।
जी, प्रियंका गांधी जी को ये कहा गया था कि बेल पे साइन कर दो और तुम उसके लखनऊ चली जाओ। उन्हीं ने कहा जब तक मैं बेल नहीं चाहिए, जब तक मुझे प्रशासन पलिया में आने की इजाज़त नहीं देगा। सर, मामला जिस दिन ये चल रहा था अपना किसान आंदोलन चल रहा था तिकोनिया में, और ये विरोध किया जा रहा था, काले झंडे बीजेपी को दिखाए जा रहे थे, और उस समय की ये घटना है। ये जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में लोग वापस आ रहे थे, तब ये गाड़ी से इनको कुचला गया है, गाड़ी पीछे से चढ़ाई गई है। ये कोई आम घटना हादसा नहीं है, ये जानबूझकर किया गया हादसा है, और हमें इसमें इंसाफ चाहिए, और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर उचित धाराएं लगनी चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। प्रशासन 7 दिन का समय मांग रहा कि हमें 7 दिन का समय चाहिए, और उनके लिए अभी कुछ नहीं करा, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ अभी। जैसा कि कल पता चला था कि आपका सुलहनामा हो गया, नहीं, सुलहनामा कोई नहीं हुआ था। हाँ जी। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि जो जिसने भी ये गलत किया है, जानबूझकर निर्दोषों को मारा गया है, उन पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और हम लोगों को तभी इंसाफ मिलेगा। हमारा जो घाटा हुआ, हमारा जो बच्चा खोया है, वो तो हमें वापस नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। लेकिन प्रशासन, जैसे हमारे डेड बॉडी हमको मिली है, अभी तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, कोई FIR रिपोर्ट नहीं दी गई है, PM रिपोर्ट नहीं दी गई है, और जिसको गोली लगी है उसकी भी छिपाई गई, और जिसकी गोली लगी है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो गलत बताई जा रही है, उसको आम दुर्घटना माना जा रहा है। इस तरह से जो है प्रशासन जो है दबाव बना रहा है। ये जो घटना हुई है पूरे देश को आज के दिन में मालूम है कि तिकोनिया में एक काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ में जो यहाँ पे हमारे सांसद हैं, क्योंकि इस घटनाक्रम का इससे 8 दिन पहले एक प्रक्रिया के प्रतिस्वरूप ये सारा कार्यक्रम था। उसमें जिस तरह से गाड़ी चढ़ा करके हमारे क्षेत्र के 4 लोगों को मार दिया गया है, 5 लोगों को, 4 नहीं 5 हैं, एक पत्रकार महोदय भी हैं, 5 लोगों की उसमें जान गई है। हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं, और जो लोग दोषी हैं वो दंडित होने चाहिए। अभी तक इनकी PM रिपोर्ट नहीं आई है, उसका इंतज़ार हो रहा है, और प्रशासन बार बार कह रहा है, DM भी यहाँ पे हैं, दूसरे लोग हैं, कि हम 15 मिनट में दे रहे हैं। 15 मिनट कहते कहते 1.5 घंटा हो गया है, मगर अभी तक PM रिपोर्ट नहीं दी जा रही। ये बताइए आप, रमन कश्यप की कल मौत हो गई थी, क्या कारण रहा, किस तरीके से? ये सर भीड़ भाड़ तो वहाँ थी, ये मतलब जो पत्रकार थे तो उसमें मतलब वही इसीलिए गए थे, मतलब इनको तो मतलब जब उसमें अब गाड़ी से ही मतलब ये मरे हैं, और हम वहाँ देख के आए, PM तो हो ही गया, हमने देखा निशान भी घसीटने के बने, गाड़ी के ठोकर लगे हैं, लाठी डंडे की कोई चोटें तो है नहीं। तो हम अब ये चाहते हैं कि जिस गाड़ी से मरे हैं तो मतलब उनके खिलाफ FIR लिखी जाए, 302 का मुकदमा लिखा जाए, और मेरी बहू जो है उसको सर्दी मतलब उसको नौकरी, सरकारी नौकरी दिलाई जाए, और कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश के लिए मुआवजा दिलाया जाए। कैसे स्पष्ट है गाड़ी से मरे हैं? कुछ गाड़ी से जब रोड पे घसीटेगा तो गाड़ी से ही घसीटेगा, उसके घसीटे के निशान है। रिपोर्ट को आई? रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, मतलब उस घसीटे के रगड़ के मतलब सब निशान बने पूरे। आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? अब हम फिर यहीं रोकेंगे, मतलब हमारी मतलब कोई मांगे पूरी होंगी, कुछ मतलब प्रशासन क्या कहता क्या नहीं कहता, मतलब हम तो सोचते कि हम कंफर्म हो जाए कुछ। प्रशासन सामने जी, अब यहाँ कोई आएगा तभी तो रुकेंगे।